हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं LIC की धन वर्षा पॉलिसी। कैसे दोस्तों आपको मैच्योरिटी पे 21 लाख रुपए से भी ज़्यादा मिलेंगे और हर साल जो आपका बोनस बनेगा वो दोस्तों 75,000 रुपये का बनेगा। तो सारी की सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताएंगे और इसमें दोस्तों डेथ बेनिफिट्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएंगे आपको। तो वीडियो बेहद ज़्यादा दोस्तों इन्फॉर्मेटिव होगी। सरेंडर पॉलिसी, सरेंडर फैक्टर, बहुत सारी चीज़ें जो भी आपके मन में डाउट आते हैं सारे के सारे क्लियर करूंगा मैं इस वीडियो में इस पॉलिसी को लेके। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्लान है इसको प्लान नंबर 86, टेबल नंबर 86 भी कहते हैं और ये धन वर्षा प्लान है LIC का। ये एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग सेविंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। मतलब कि इसमें आपकी सेविंग्स तो होगी ही, आपका बीमा भी होगा और इसमें आपको बाजार का कोई भी जोखिम दोस्तों नहीं देखने को मिलेगा। डिस्क्लेमर जल्दी से आप लोग पढ़ लीजिए और बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसमें दोस्तों आपको दो प्लान के ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऑप्शन नंबर वन में क्या होगा कि आप जो भी सिंगल प्रीमियम पे करोगे उसका 1.25% का लाइफ कवर आप ले सकते हो। ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 में जो भी आप सिंगल प्रीमियम पे करोगे उसमें उसका 10 गुना लाइफ कवर ले सकते हो। तो आप चाहो तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हो। ठीक है दोस्तों। पॉलिसी टर्म की अगर बात करें 10 साल और 15 साल की पॉलिसी टर्म आपको देखने को मिल जाएगी। एंट्री एज की बात करें तो 3 साल से लेकर 260 साल तक की एंट्री एज लिमिट रखी गई है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप 15 साल की पॉलिसी टर्म लेते हो तो मिनिमम एज 3 साल है। अगर आप 10 साल की पॉलिसी टर्म लेते हो तो मिनिमम एज दोस्तों 8 साल रहने वाली है। तो दोस्तों, ऑप्शन 1 में जो आपको मैक्सिमम एंट्री एज है वो 60 साल तक की मिल जाती है। और अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, तो जो आपकी मैक्सिमम एंट्री एज है वो दोस्तों आपको 40 साल मिल जाती है अगर आप 10 साल का पॉलिसी टर्म लेते हो। और आपकी 15 साल की पॉलिसी टर्म में आपको मैक्सिमम एंट्री एज 35 साल मिल जाती है। तो इस चीज़ का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। मैच्योरिटी की जो एज लिमिट है वो कम से कम 18 साल रखी गई है और ऑप्शन 1 में 75 ईयर्स मैच्योरिटी एज लिमिट रखी गई है और ऑप्शन 2 में 50 साल मैच्योरिटी एज लिमिट दोस्तों रखी गई है। अगर दोस्तों कोई माइनर के बिहाफ पे अगर किसी माइनर के लिए ये पॉलिसी ली जाती है तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर एज 8 साल से कम है तो दोस्तों जो लाइफ कवर होगा वो शुरू होगा पॉलिसी के 2 साल कंप्लीट होने के बाद, या फिर जो बच्चा है उसकी एज 8 साल हो जाए उसके बाद ही इसका जो लाइफ कवर है वो दोस्तों शुरू होगा। या तो पॉलिसी के 2 साल कंप्लीट हो जाए या फिर बच्चे की एज 8 साल हो जाए। मिनिमम सम एश्योर्ड दोस्तों 1,25,000 का देखने को मिल जाएगा। और बेनिफिट्स की दोस्तों बात करें तो पहला बेनिफिट है डेथ बेनिफिट। सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस जितना भी आपका गारंटीड एडिशन जिनको हम बोनस भी कहते हैं वो इकट्ठा हुआ होगा उस टाइम तक वो आपको इसमें एज ए डेथ बेनिफिट दोस्तों देखने को मिल जाएगा। गारंटीड एडिशंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसका पूरा चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है, गारंटीड एडिशंस पर 1000 रुपीज़ बेसिक सम एश्योर्ड, मतलब कि आपके सम एश्योर्ड के हर 1000 रुपये पे आपको कितना बोनस मिलेगा। मान लीजिए अगर हम ऑप्शन 1 देखें और जो बेसिक सम एश्योर्ड कोई लेता है बंदा 1,25,000 में से 1,25,000 से 2,45,000 तक और पॉलिसी टर्म लेता है 10 साल के, तो उसको दोस्तों उसके सम एश्योर्ड के हर 1,000 रुपये पे 60 रुपये का बोनस मिलेगा। अगर वो 15 साल की पॉलिसी टर्म लेता है तो उसको अपने बेसिक सम एश्योर्ड के हर 1,000 रुपये पे 65 रुपये का बोनस मिलेगा। तो ऑप्शन 2 में 25 रुपये का बोनस मिलेगा 10 साल की पॉलिसी टर्म पे और 15 साल की पॉलिसी टर्म पे 30 रुपये का बोनस मिलेगा।
और सम अश्योर्ड कितना होना चाहिए, 1,25,000 से 2,45,000 के बीच। सेम अगर कोई 2,50,000 से लेके 6,95,000 का लेता है तो उनका यहाँ पे चार्ट में दिया है, और जो कोई 7 लाख है उससे अबव का लेता है तो उनका भी ये दोस्तों यहाँ पे चार्ट में दिया हुआ है। मैच्योरिटी बेनिफिट्स की दोस्तों बात करें तो बेसिक सम अश्योर्ड के साथ जितना भी टोटल आपका गारंटीड एडिशंस बने होंगे वो देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आप चाहें तो अपना जो डेथ और मैच्योरिटी बेनिफिट्स हैं उनको आप किस्तों में भी ले सकते हो। सेटलमेंट पीरियड 5 साल का होना चाहिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सेटलमेंट पीरियड लेना चाहते हो या फिर लमसम लेना चाहते हो। अगर आप सेटलमेंट पीरियड लोगे तो आपको जो किस्तों में आपके जो बेनिफिट्स हैं, चाहे आप मैच्योरिटी बेनिफिट्स चुनो चाहे डेथ बेनिफिट्स चुनो, वो ले सकते हो। ईयरली दोस्तों 50,000 रुपये कम से कम होने चाहिए। हाफ ईयरली अगर लेना चाहो तो 25,000 रुपये, क्वार्टरली अगर लेना चाहो तो 15,000 रुपये, और मंथली लेना चाहो तो कम से कम 5,000 रुपये का आपको जो सेटलमेंट पे जो आप किस्तों में पैसे लेना चाहते हो वो आप चुन सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए मिस्टर ए हैं, उन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चुना। ठीक है, सिंगल प्रीमियम का 1.25 टाइम्स उनको सम अश्योर्ड मिलेगा। पॉलिसी टर्म है 15 साल की। उनका बेसिक सम अश्योर्ड है 10 लाख रुपए का, और उन्होंने जो सिंगल प्रीमियम पे किया वो किया 8,86,750 रुपये। सम अश्योर्ड ऑन डेथ उनका कितना हो जाएगा, उन्होंने प्रीमियम जितना पे किया है 8,86,750 का 1.25 टाइम्स, तो ये निकल के आ जाएगा सम अश्योर्ड ऑन डेथ 11,08,437 रुपये। अब दोस्तों गारंटीड एडिशन रेट की अगर बात करें तो उनके सम अश्योर्ड के पर 1,000 रुपीज़ पे 75 रुपये का उनका गारंटीड एडिशन मिलेगा उनको। चार्ट आपको ऑलरेडी पीछे दिखा दिया था। तो दोस्तों अगर हम इसको लेके चले तो ये 7.5% बन जाता है। तो पहले साल का जो गारंटीड एडिशन होगा वो कितना होगा, सम अश्योर्ड है 10 लाख का, 7.5% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75,000 रुपये। मतलब कि पहले साल का जो उनका गारंटीड एडिशन होगा 75,000 रुपये होगा। तो वो 15 साल तक उनका ये इकट्ठा होने वाला पॉलिसी टर्म है 15 साल की, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11,25,000 रुपये टोटल उनका गारंटीड एडिशंस निकल के आ जाएगा। अब मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में उनको क्या मिलेगा, 10 लाख रुपये सम अश्योर्ड के, 11,25,000 रुपये गारंटीड एडिशंस के, जिनको बोनस भी कहते हैं। तो टोटल दोस्तों मैच्योरिटी बेनिफिट्स इनको मिल जाएंगे 21,25,000 रुपये के। और दोस्तों अभी बात करते हैं हम, मान लीजिए मिस्टर ए जो हैं उनकी डेथ हो जाती है 10 साल के बाद। डेथ बेनिफिट्स कैलकुलेट करेंगे तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ दोस्तों हमने पीछे कैलकुलेट किया था 11,08,437 रुपये का। गारंटीड एडिशन रेट 7.5% का है। तो अभी दोस्तों उनकी डेथ हुई है 10 साल बाद। ठीक है, तो गारंटीड एडिशंस भी उनको 10 साल तक के ही मिलेंगे। तो 10 लाख सम अश्योर्ड है, 7.5% से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 साल का निकल जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो 10 साल का निकल जाएगा 7.5 लाख रुपये। तो 7.5 लाख रुपये उनके आ जाएंगे गारंटीड एडिशंस। तो डेथ बेनिफिट में दोस्तों उनको 11,08,437 रुपये सम अश्योर्ड ऑन डेथ और 7.5 लाख रुपये गारंटीड एडिशंस के जोड़ के 18,58,437 रुपये 50 पैसे मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर कोई बंदा सरेंडर करना चाहता है इस पॉलिसी को तो वो बंदा इस पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकता है। सरेंडर वैल्यू की अगर हम बात करें अगर कोई बंदा पहले 3 साल में पॉलिसी को सरेंडर करता है तो सिंगल प्रीमियम जो उसने भरा था टैक्सेस वगैरह एक्सेस हटा के उसका 75% उसको वापस मिल जाएगा। 4 साल या फिर उसके बाद अगर करता है तो 90% मिल जाएगा उसने जितना प्रीमियम पे किया था उसका। ठीक है, प्लस उसको और भी इसके साथ चीज़ें मिलेंगी। वो क्या मिलेंगी, जितने भी उसके गारंटीड एडिशंस बने होंगे, हर साल गारंटीड एडिशन इकट्ठे हो रहे हैं ना, वो जो गारंटीड एडिशन बने होंगे उनके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर को, और जो निकल के आएगा वो अलग से इसके साथ मिलेगा। आगे हम बताएंगे आपको। मान लीजिए मिस्टर ए जो हैं वो 6 साल बाद पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं, तो उनके जो एडिशन कितने गारंटीड एडिशन कितने बने होंगे, 10 लाख को 7.5 से मल्टीप्लाई किया तो 1 साल का आ गया, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 साल का आ गया, तो 4.5 लाख रुपए उनके गारंटीड एडिशन बने होंगे। उन्होंने बेस प्रीमियम कितना पे किया था, 8,86,750 रुपये का। गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर उनका यहाँ पे निकल के आ जाएगा 18.60% का। तो सरेंडर वैल्यू उनकी क्या आ जाएगी, जो उन्होंने सिंगल प्रीमियम पे किया था उसका 90%। ठीक है, उसमें प्लस करेंगे हम जो भी गारंटीड उनके एडिशंस बने थे उसके साथ मल्टीप्लाई करके किसको, गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर को, तो ये निकल के आ जाएगा
₹98,075 प्लस ₹83,700, तो उनकी सरेंडर वैल्यू बन जाएगी दोस्तों ₹8,81,775 की। ठीक है, अगर आप इसमें पॉलिसी में लोन वगैरह लेना चाहते हो तो आप पॉलिसी शुरू होने के 3 महीने बाद से लोन भी ले सकते हो। ऑप्शन 1 में अगर आप चाहो, अगर पॉलिसी टर्म आपने 10 साल की चुनी है तो 70% का लोन मिल जाएगा, और अगर आपने पॉलिसी टर्म 15 साल चुनी है तो 60% लोन मिल जाएगा। ऑप्शन 2 में अगर आपने 10 साल चुनी है पॉलिसी टर्म तो 60% मिल जाएगा, अगर 15 साल चुनी है तो 50% का लोन आपको मिल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों 9.5% है। अगर आप चाहें तो ये लोन ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है, बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे पीछे होता रहता है। दोस्तों अगर आपने LIC के अलावा कहीं किसी POS से ये पॉलिसी खरीदी है तो आपका वेटिंग पीरियड रहेगा 90 दिन, मतलब कि इसका जो लाइफ कवर है वो आपका 90 दिन के बाद शुरू होगा अगर आपने LIC को छोड़ के किसी और POS से ये पॉलिसी ली है तो। फ्री लुकअप पीरियड दोस्तों यहाँ पे आपको 30 दिन का मिल जाता है। पीछे हमने गारंटी सरेंडर वैल्यू फैक्टर लगाया था ना, वो इस टेबल की रेफरेंस से लगाया था, इसको आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों, अपने पास चाहें तो रख सकते हैं। तो दोस्तों बाकी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमने सारी चीज़ें डिस्कस की आपके साथ, मैक्सिमम हमारी तरफ से कोई चीज़ छोड़ी नहीं है जो इस पॉलिसी के बारे में बताना रह गई हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर से पूछिएगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, बिकॉज दोस्तों आपका एक लाइक जो है ना वो हमारी वीडियो हमारे चैनल को बहुत अच्छा बूस्ट देता है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए।